Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel Nursing Profession at Next Level. आज आपको सामने हेडिंग दिखाई दे रही होगी। हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। वेट ऐसा ना सोचिएगा कि ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें से क्या ही पढ़ने लायक है। ऐसा नहीं है। इसी में से काफ़ी सारे लोग है बहुत सिंपल, सबको पता है, लेकिन इसमें से ही जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर गलत करके आते हैं एग्ज़ाम्स में। और जो नहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो जानबूझ के गलती करते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन से बैग में कौन सा मटेरियल हमें डालना है। तो कोई नहीं, जिसको नहीं पता उन्हें अपडेट मिल जाएगा, और जिनको मालूम है वो जानते हुए जल्दबाजी में गलती करते हैं। प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे कई बार हम ना चाहते हुए भी दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ येलो बैग। येलो बैग में क्या क्या जाता है आपको पता होगा। जैसे सबसे एक नॉर्सेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है अनाटमिकल वेस्ट, या फिर पूछ लेते हैं प्लेसेंटा, राइट? या फिर आपसे कोई भी बॉडी पार्ट दे दिया जाएगा, एम्पूटेटेड लेग है जो एम्पूटेशन हुआ है, किसी को डायबिटिक फुट था या कुछ भी था जिस वजह से उनको एम्पूटेशन करना पड़ा, तो वो आप कहाँ पर उसको थ्रो करेंगे? तो जो भी अनाटमिकल वेस्ट होता है, प्लेसेंटा हो गया, सारे वो जाएंगे आपके येलो बैग में। ओके, आपके बॉडी में से जो भी सिक्रीशन निकल रहा है, whether it is a saliva, whether it is a your sweat, या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, अगर किसी भी चीज़ से वो स्टेन्ड है, जैसे हम अगर मास्क पहनते हैं या कैप पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, कोई भी ड्रेसिंग मटेरियल जो फ्लूइड से स्टेन्ड रहता है या फिर आपका ब्लड से स्टेन्ड है, सब कुछ हमें कहाँ डालना है? येलो बैग में डालना है। जो डिस्कार्डेड लिनन होते हैं, मैट्रेसेस होते हैं, बेडिंग कंटेमिनेटेड विद ब्लड ऑन बॉडी फ्लूइड्स, अभी मैंने बताया जैसे कि जितने भी बॉडी फ्लूइड से स्टेन्ड होंगे सबको हमें, कॉटन स्वैब्स हो गए, मास्क, कैप, रूटीन गाउन, सब मैंने बता दिया। ये सब हमें क्या करना है? येलो बैग में डालना है। लेकिन हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे डिस्कार्डेड मेडिसिन्स होती हैं, उनका क्या करना है? अगर डिस्कार्डेड मेडिसिन है तो उन्हें हम डाल सकते हैं, और जो एक्सपायरी मेडिसिन्स होती हैं, या तो हम उसे मैन्युफैक्चरर को वापस कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर वापस नहीं ले रहा है या वापस नहीं करने का कोई उसमें प्रावधान नहीं है, तो हमें क्या करना है? इसको भी येलो बैग में डालना है। और जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स रहते हैं, यानी एंटी कैंसरस ड्रग जो रहते हैं, उनको क्या करना है? उनको भी हमें येलो बैग में डालना है, डिस्पोज ऑफ करना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू रेड बैग। रेड बैग में हमें क्या क्या डालना होता है? कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक या फिर रबर बोल सकते हैं, रबर वाला भी सारा सामान जो हमारा रहता है वो किस में जाता है? रेड बैग में जाता है। आईवी सेट्स हो गए, बॉटल्स हो गए, ट्यूबिंग, कैथेटर्स, सिरिंजेस विदाउट निडल, वैक्यूटेनर्स, यूरिन बैग, ग्लव्स, डिस्पोजेबल सर्जन्स गाउन। अब एक यहाँ पे एक अलग से हमें पढ़ने की ज़रूरत रहती है कि जो हमारा ब्लड बैग होगा वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ब्लड बैग क्या है? वो प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है और वैसे उसमें ब्लड रहता है। तो ये आप मुझे सर्च करके बताएंगे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में, ब्लड बैग कहाँ पर जाएगा, ठीक है? आप ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ मैं वीडियो के लास्ट में खुद ही बता दूंगी कि ब्लड बैग कहाँ पर जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है ब्लू कंटेनर। ब्लू कंटेनर कौन सा होता है? पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है, ग्लासवेयर। आप ब्लू से याद रख सकते हैं, नीला मतलब नुकीला, लेकिन नुकीला कौन सा? जो कि ग्लास वाला हो, ना कि मेटल वाला।
जो मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स होते हैं, इम्प्लांट्स यानी जैसे कि पेसमेकर हो गया, या फिर किसी को रॉड डली है, प्लेट डली है, तो वो वाले होगा। जो मेडिसिन के वाइल्स और एम्प्यूल्स होते हैं, ये सब हमें इसमें डालना है ब्लू कंटेनर में। ब्रोकन डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड ग्लास जो भी रहेंगे वो हमें डालने हैं ब्लू कंटेनर में। अब आते हैं वाइट कंटेनर के ऊपर। वाइट कंटेनर में क्या क्या डालते हैं? नीडल्स डालते हैं सबसे पहली बात तो। इसमें डालेंगे हम शार्प्स जो कि मेटल वाले हैं, जो कि चुभने वाली चीज़ें होती हैं। सिरिंजेस विद फिक्स्ड नीडल्स, स्कैल्पल्स हो गया, लैंसेट, ब्लेड्स, कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट्स दैट मे कॉज पंक्चर एंड कट्स इंक्लूडिंग मेटल्स शार्प्स। अब जो हमारे वो रहते हैं जिससे हम स्टिचेस करते हैं, वो वाली नीडल्स रहती हैं, वो वाले हमको भी इसमें वाइट में ही डालना है। ठीक है, अब हमारा जो मेन चीज़ है, जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लड बैग्स एंड अदर लैब वेस्ट जो रहता है, ऑटोक्लेव्ड बिफोर डिस्पोजल। इनको जो भी ये ब्लड बैग्स रहते हैं, इनको कायदे से हमें ऑटोक्लेव करना चाहिए पहले। लेकिन अगर ऑटोक्लेव नहीं करते हैं तो फिर ये कहाँ पर जाएगा, ये मैंने आपसे पूछा है। डिस्कार्डेड मेडिसिन शेल बी इधर बैक टू मैन्युफैक्चरर, ये मैंने बताया था। नहीं तो फिर हम कहाँ डालेंगे? येलो बैग में। पंक्चर प्रूफ शार्प कंटेनर जो रहता है, कौन सा पंक्चर प्रूफ? ये वाला ब्लू वाला जो अभी मैंने बताया था। इसका क्या करना है? जब ये 3/4 फिल हो जाता है, 3/4 मतलब जैसे 4 भाग में अगर हम एक कंटेनर को डिवाइड करें, जब उन 4 भाग में से 3 भाग भर जाएं तो 1 भाग खाली रहने दें उसका, और तब हमें उसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, तब हमें उसे खाली कर लेना होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा भर गया है उसके बाद हम खाली कर रहे हैं, तो उससे किसी को भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अब इन्फेक्टेड लिनन जो रहता है, उसको हमें 1% हाइपोक्लोराइड में पहले डिप करना होता है। लिनन यानी चद्दरें जो मतलब किसी भी पेशेंट की हो, ज़रूरी नहीं है कि वो HIV एड्स वाले पेशेंट की ही हो, किसी भी पेशेंट की हो, लिनन उसको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करके ही आगे भिजवाना चाहिए लॉन्ड्री में। ब्लू एंड येलो बैग शुड बी डिस्पोज्ड 48 आवर्स, कम से कम 24 घंटे में नहीं हो सकते तो 48 घंटे में तो पक्का से ही डिस्पोज ऑफ होने चाहिए ब्लू एंड येलो बैग्स। ठीक है, और जो येलो बैग है उनका फाइनल क्या रहता है मैनेजमेंट? फाइनल मैनेजमेंट इंसिनरेशन रहता है। और रेड और वाइट का क्या रहता है? ऑटोक्लेव रहता है। ऑटोक्लेव क्या होता है? ये एक मॉइस्ट हीट, एक मॉइस्ट हीट का तरीका रहता है, एक ड्राई हीट का तरीका रहता है। तो ये हमारा जो रहता है ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट का वो रहता है डिस्कार्ड करने के लिए चीज़ें। तो ऑटोक्लेव में हम एक सर्टेन टेम्परेचर रखते हैं, स्टीम यूज़ होता है, उससे ऑटोक्लेव होता है रेड और वाइट बैग्स। और जो येलो बैग है वो इंसिनरेशन में डालेंगे, यानी जला दिए जाते हैं। एक अच्छा खासा टेम्परेचर रखा जाता है, उसमें इन सारी चीज़ों को मतलब डाल के और बर्न कर दिया जाता है। उसका जो स्मोक निकलता है वो काफ़ी ऊपर तक जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में नहीं मतलब इन्वॉल्व होता। और जो ब्लू बैग है डिसइंफेक्शन कर सकते हैं उसका, या फिर ऑटोक्लेव कर सकते हैं उसको भी। अब मैंने आपसे पूछा था कि जो ब्लड बैग है उसको हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे। देखिए, जो ब्लड बैग है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे येलो बैग में। हाँ, कई लोगों को शौक लगा होगा, लेकिन हाँ, ब्लड बैग जो है वो रेड बैग में नहीं जाएगा। वो भले ही उसका बना होता है, आपको दिखेगा रबर का या प्लास्टिक का, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास जो एडिटिव्स ऐड होते हैं, वो उसकी वजह से हमें वो डिस्कार्ड करना होता है येलो बैग में, राइट। और जो आपके जितने भी कैथेटर्स होते हैं, यूरिनरी कैथेटर हो गया, वो हमें डिस्कार्ड करना है रेड बैग में। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, ताकि ये मतलब ऐसा ना लगे कि खाली मैं ही बोले जा रही हूँ।
मुझे आपसे भी कमेंट सेक्शन में ये जानकारी चाहिए कि जो ग्लूकोस्टिक होती हैं जिससे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, हम उनको कहाँ डिस्कार्ड करते हैं। आई होप आपको मेरा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, लगे रहिए। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।